और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारी इनकी मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की मांग जो है ये मुख्य तौर पर है इनकी मांग। बताते चले आपको, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हुए छात्र की ये तस्वीरें आप देखिए, अभ्यर्थियों की कुछ तस्वीरें। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां पर जो प्रशासन पहुंची हुई है, प्रशासन की जो टीम है उन्होंने खदेड़ा है इन अभ्यर्थियों को, लाठीचार्ज भी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। और देखिए अभ्यर्थी वहां पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, झंडा लेकर के हाथ में। वहां पर कुछ लोग देखिए लेट गए हैं और अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस भी इनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी, अभ्यर्थियों का इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं सुबह 11:30 बजे का टाइम दिए थे बीपीएससी में, लेकिन 11:15 बजे के आसपास ही सचिवालय के पास पुलिस ने इन्हें रोक दिया है, जिसके बाद दोनों में नोकझोंक हुई और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। अभी सचिवालय के ठीक सामने पुनाई चक के पास जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं वो रोड पर उतर गए हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने के लिए बीपीएससी पहुंचते इससे पहले लगभग 200 मीटर पहले पुलिस ने इन्हें रोककर इन पर लाठीचार्ज कर दी है, जिसके बाद ये आक्रोश जो है साफ तौर से दिख रहा है। और बड़ी संख्या में राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर से हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। जरा कुछ अभ्यर्थी हमसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या डिमांड है। क्या डिमांड है? हमारा मुख्य डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। और छात्रों के साथ ये दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया है, दिलीप कुमार गिरफ्तार किया गया, उन पे गैर संवैधानिक तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। हम छात्रों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। बीपीएससी नहीं पहुंच पाए थे आप लोग? नहीं, बीपीएससी पहुंचने से पूर्व भी हम लोग को खदेड़ दिया गया, प्रशासन से खदेड़ दिया गया। क्या लग रहा है किस प्रकार से आप लोगों को लाठीचार्ज कर दिया? क्या डिमांड? हम लोग बीपीएससी जा रहे थे, बीपीएससी से लगातार मारते हुए हम लोगों को शिक्षा सचिवालय पहुंचा दिया गया है। और हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1 में आज तक शिक्षा विभाग फर्जियों के लिस्ट को लंबी फजीहत है, भरमार है, उसी तर्ज पे देखते हुए हम लोगों ने मांग किया कि बीपीएससी टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट जारी किया जाए। यही हमारी मुख्य प्रमुख मांग है। और दिव्यांग कैंडिडेट भी हैं, जो दिव्यांग हैं वो भी ट्राई साइकिल से यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि दिव्यांग आरक्षण घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। बीपीएससी में जो आरक्षण घोटाला है इसको लेकर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी ने गड़बड़ी की है। तमाम ऐसी मांगों को लेकर ये लोग आज प्रोटेस्ट करने के लिए पटना पहुंचे थे और बीपीएससी कार्यालय घेराव करने से पहले इन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। जरा कैमरामैन से कहेंगे आप बेली रोड की तस्वीर दिखाइए। आप एक तरफ जो है सचिवालय है और दूसरी तरफ रण क्षेत्र में पूरी जो व्यवस्था है वो तब्दील हो गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी लगातार यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अभी पुलिस ने कुछ देर मौका दिया है, कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, आप लोगों की मांग जो है सरकार तक, आयोग तक जो है पहुंचा दी जाएगी। और अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीटें खाली रह जाती है। एक स्टूडेंट के कई रिजल्ट आते हैं, टीआरई 1, 2 में इन लोगों ने देखा है। इसको लेकर अब ये लोग साफ कह रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो। क्या डिमांड है? जी, हम लोग का डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उसके बाद दिव्यांग के साथ हम दिव्यांग हैं पर से, उसके बाद देखिए 43 सीट हिंदी में 9, 10 में टीआरई 2 में, उसमें अदर स्टेट वाले को 35 को दे दिया गया। क्या ये गलती से जानबूझ के किया बीपीएससी आयोग ने? क्या सरकार कर रहे हैं? कुछ और लोग हमसे बातचीत करेंगे, हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेकर सभी जो है बीपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन घेराव करने से पहले ही पुलिस ने सभी को रोक दिया और उसके बाद सभी पर लाठीचार्ज किए गए। कुछ महिला भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया क्यों? लाठीचार्ज क्यों हुआ बताइए? लाठीचार्ज क्यों हुआ बताइए? लाठीचार्ज यहाँ न्याय की लड़ाई के लिए हुआ है, ठीक है ना। हमारा नेतृत्व तो हमारे हक के लिए आज हमारे दिलीप भैया खड़े हुए थे और उनको हमारी सरकार लेकर गई है। ये कैसी सरकार, ये कैसी न्याय? आज हम लोग यहाँ तो मारा पीटी हम लोग तो सड़क पर बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कहाँ सड़क पर बैठे? देखिए लोकतांत्रिक देश में है, बस दिलीप भैया को छोड़िए और हमारी बातों को सुनिए। आप लोग जा रहे थे, अचानक लाठीचार्ज हो गया? हाँ, बोला गया कि नहीं आप लोग चुपचाप से लौट जाइए, बिना वजह की यहाँ पे भीड़ नहीं करना है। और कुछ लोग आए, यहाँ पुलिस प्रशासन से लोग आए और दिलीप भैया को लेकर चले गए हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती हमारे दिलीप भैया को
छोड़ दीजिए, हमारी बात रखे जाए। दिलीप को एक तरह से हिरासत में ले लिया गया है। दिलीप को काफी चोटें भी आई है, ये कहना है अभ्यर्थियों का, और यहाँ कई अभ्यर्थी जो है वो भी चोटिल हुए हैं। साथ ही साथ हम जब दिलीप भैया को बचाने गए तो हमको मारा गया और दिलीप भैया को भी मारा गया। हमको ये नहीं मालूम चल रहा है सर कि हम तानाशाही देश में है या लोकतंत्र देश में है। हम खुद कंफ्यूज हैं कि क्या करें हैं। हम तो शांतिपूर्वक बैठे थे, आगे हमें पुलिस आ गई है, अब खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए कि बड़ी संख्या में कई थाने की पुलिस जो है पहुंचने लगी है, लेकिन अब नारेबाजी भी शुरू हो गया, यानी वो अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं है। अब यहाँ सड़क जाम करके सचिवालय के पास सभी अभ्यर्थी बैठ गए हैं, और अब देखिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों का आक्रोश और बढ़ गया है। चूंकि कहा जा रहा है कि यहाँ सचिवालय के पास ही इन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। ये लोग रणनीति बना रहे थे कि बीपीएससी कैसे घेराव करेंगे। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 11:18 के आसपास ही सचिवालय के पास इन पर लाठीचार्ज कर दी गई है। और लाठीचार्ज के बाद ये आक्रोश है कि वहीं पर ये लोग अब जाम कर दिए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था एक तरह से पुनाई चक से बेली रोड की तरफ जो है वो अवरुद्ध हो गई है, और पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है। इसके साथ साथ रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है रिजल्ट के बाद शुरू नहीं हो, पहले वेरिफिकेशन हो, ताकि इन लोगों को जो शक है कि कोई धांधली हो, इससे पहले जो अभ्यर्थी है वो संतुष्ट होना चाहते हैं। बीपीएससी TRE 3 परीक्षा ली गई थी और उसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट से पहले OMR और आंसर की आना है, और रिजल्ट उसके बाद आएगा। लेकिन उससे पहले जो राजधानी पटना है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है वो पटना पहुंच गए हैं, और यहाँ से लगातार आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज के दौरान कई चोटिल भी हुए हैं। कुछ और अभ्यर्थी उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप लोग बीपीएससी तक नहीं पहुंच पाए, चेयरमैन तक नहीं पहुंचे? नहीं पहुंच पाए हम लोग। जब धरना करने गए तो हम लोग पे लाठीचार्ज करना प्रशासन ने शुरू कर दिया। हम लोग का यही डिमांड है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और बिहार के दिव्यांग को आरक्षण का लाभ मिले। इससे पहले विज्ञापन में शर्तें दिया गया कि अदर स्टेट के दिव्यांग को हम जनरल कोटा में रखेंगे, लेकिन आप भी परीक्षार्थी हैं? हाँ, हम भी परीक्षार्थी हैं। तो ये कहीं न कहीं आक्रोश है, और आक्रोश की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालांकि बीपीएससी की तरफ से अब तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर पहुँच गई है। सड़क अवरुद्ध है और यातायात प्रभावित होने लगा है, क्योंकि सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है, और बता दें आपको कि जिस प्रकार का आक्रोश है, ऐसा लगता है कि अब पुलिस को जो है फिर से बलपूर्वक प्रयोग करना पड़ सकता है, जिसको लेकर चूंकि पौष इलाका है और एक तरफ सचिवालय है, दूसरी तरफ पुनाई चक है, और बीच में बेली रोड है, और बेली रोड के पास ये लोग जाम कर दिए हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर बीपीएससी है। उससे पहले यानी बीपीएससी ये लोग पहुंचते रास्ते में ही पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच नोकझोंक हुई, उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में कई छात्र चोटिल हुए हैं। छात्र नेता दिलीप जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। कुछ अधिकारी हैं, अमर कुमार हैं, इंस्पेक्टर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जो छात्र डिमांड कर रहे हैं? मेरे बड़े पदाधिकारी बात कर लेंगे। मांगे पहुंच रही है ऊपर तक? हाँ, इनके बाद जो भी होगा उसी माध्यम से जाया जाएगा। ये लोग के चाहेगा कि दूसरे का केस कर दीजिए। केस हो जाएगा। अभी केस करेंगे, नहीं आते तो केस करेंगे। केस कर दीजिएगा? हाँ, केस करेंगे। चलिए हटिए। रंजीत, देखिए अगर जो अभ्यर्थी हैं वो शांतिपूर्ण रजनीश, देखिए जो वहां पर अभ्यर्थी मौजूद है, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद लाठीचार्ज क्यों किया गया? बिल्कुल कई सवाल हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनका एक तरह से मिशन था कि बीपीएससी तक हम पहुंचे, और वहां जो चेयरमैन हैं या फिर सचिव हैं या एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे, और यहां से 200 मीटर की दूरी है। फिर से हम एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाते हैं, तस्वीर जूम करके भी दिखाते हैं कि देखिए सचिवालय के पास ही अभ्यर्थी पहुंचे थे। यहाँ से गोलबंद होकर सभी बीपीएससी जाते, उससे पहले लाठीचार्ज कर दिया गया, और लाठीचार्ज के बाद अब पुलिस शांत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी फिलहाल मान नहीं रहे हैं। देखिए अब पुलिस कह रही है नहीं खाली करोगे तो FIR दर्ज किया जाएगा। पुलिस लगातार चेतावनी देने के मूड में, बावजूद जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये अभ्यर्थी है, और क्या कहा जा रहा है? सर हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है सर।
जब हम लोग सर हम लोग का ये मांग था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सर। जब हम लोग आए तो वहाँ पे बिना हम लोग को अंदर जाए हुए सर हम लोग पे लाठीचार्ज किया जा रहा है सर। हम लोग आप लोग पर लाठीचार्ज क्यों किया? सर कुछ नहीं सर, सिर्फ लाठीचार्ज किया गया सर। हमारे जो नेता थे दिलीप छात्र नेता सर उनको जेल लेके किया गया सर और मारा जा रहा है सर। हम लोग सर जब तक हम लोग का मांग नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ पे डटे हुए रहेंगे सर। डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सर और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग सर, क्योंकि हर जिला से डेली 5-10 फर्जी निकल रहे हैं सर। उनके कारण हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है सर। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो TRE 1 और 2 में भी शामिल हुए थे, किसी कारण से 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद अब डर लग रहा है सभी को कि TRE 3 में भी कोई धांधली ना हो जाए। इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो और इसके साथ साथ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही जारी हो, जिसकी मांग को लेकर ये लोग आज बीपीएससी का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन सचिवालय के पास ही लाठीचार्ज कर दिया गया और लाठीचार्ज की वजह जो है अभी पुलिस नहीं बता रही है। हमने प्रयास किया है लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं हमारा कोई कसूर नहीं था, हम यहाँ से गोलबंद होकर सचिवालय से हम बीपीएससी कार्यालय पहुंचने वाले थे। इससे पहले सभी की बेरहमी से पिटाई की गई है। छात्र नेता दिलीप जो है उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये आक्रोश जो है भड़क उठा है। चारों तरफ पुलिस जो है लगातार मोर्चा संभालने में जुटी हुई है। जो अभ्यर्थी है वो भी जो है एक तरह से गोलबंद होने लगे हैं और लाठीचार्ज के बाद भी तीतर बीतर हुई थी भीड़, लेकिन फिर से एक जगह इकट्ठा होने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, चाहे वो विकास भवन के सामने देखेंगे या पुनाई चक के बीच में आप देखेंगे। रजनीश देखिए, जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही देर के बाद में जो छात्र नेता है दिलीप उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसा क्या हो गया कि तुरंत छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, पुलिस का एक तरह से कहना है कि प्रतिबंधित एरिया है और बीपीएससी तक किसी भी हाल में अभ्यर्थियों को नहीं पहुंचने देना था। यही वजह है कि लगभग 200 मीटर पहले ही अभ्यर्थी यहां से कूच करने वाले थे बीपीएससी। पुलिस ने बिना देर किए लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज की वजह से आक्रोश बढ़ गया है। हम एक बार देखिए, फिर से अभ्यर्थी हैं और ये बड़ी संख्या में तितर बितर हो गए थे लेकिन फिर से इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ आयोग से ये लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। मांगे अभी नहीं मानी गई है लेकिन लाठीचार्ज कर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? हम लोग को कितना भी लाठी मार ले पुलिस बिहार सरकार, लेकिन हम लोग अपना मांग को सब यहाँ बीपीएससी ऑफिस के समक्ष रखने जरूर जाएंगे। हम लोग 1 कैंडिडेट। रजनीश, आप बात करिए शिक्षक अभ्यर्थियों से और नजर बना